आपकी माजिदा आंटी से बात हुई थी, कोई मसला तो नहीं होना? बात तो हुई थी मेरी, लेकिन उसके पास ज़ारा आई हुई थी तो उसने ज्यादा बात नहीं की। तो मनाइल की खैरियत पूछी आपने? कह रही थी ठीक है, अगर वो ठीक ना भी हो तो माजिदा ने कौन सा बताना है मुझे। मैंने किया था फोन मनाहिल को, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था, तो वो जरा मुझे फोन में कोशिश करती। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। कहाँ थी सारा दिन? मैंने कई बार तुम्हें फोन किया, तुम्हारा फोन बंद मिल रहा था। मैं ठीक हूँ आंटी, फोन चार्ज नहीं था। और चार्ज करने की तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिली होगी। मसरूफियत तो थी, जाहिर है इतने दिनों बाद घर वापस आए हैं। बेटा तुमने मेडिसिन वगैरह ली? जी नहीं थी, आप मेरी फिक्र मत किया करें। मैं तो खुद चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं ताकि रूटीन के काम आसानी से कर सकूं। सभी थोड़ी वीकनेस है। अपना ख्याल रखना बेटा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सारा दिन घर के कामों में इतनी बिजी रही कि फोन को ही चार्ज नहीं किया उसने। मगर ठीक है। अब वलीद बेटा तुमसे एक बात करनी है। जी कहें मैम। तुम ऐसा करो, नसीर भाई के पास चले जाओ इस्लामाबाद उनसे मिलने, वो तुमसे मिलना चाह रहे हैं। सारी बात तो हो गई, अब मिलके क्या करेंगे? उनकी ख्वाहिश है बेटा, वो तो नहीं थे ना रस्म में। अच्छा मुझे अब ये बताओ कि अगले महीने की कौन सी तारीख दूं शादी के लिए? अगले महीने? माँ अगले महीने नहीं हो सकता, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। फैक्ट्री की ओपनिंग है, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं हो। आप उनसे कहें कि कोई और वक्त तय कर लेंगे, अभी के लिए माजरत कर दीजिए। अम्मी अगर वो ले भी गई जेवरात, उसी के थे ना, क्या हमारा मुंह है उसे पूछने का? बहुत मेरे भी जेवरात ले गई है वो साथ, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब खाली कर दिया। हमने उसे देखा तो नहीं है ना निकालते हुए, सिर्फ शक ही है ना। अच्छा, अगर उसने नहीं निकाले तो फिर किसने निकाले? अब तो बस निमो रह गई। क्या हो गया अम्मी? फिर मुझे आज 4-6 दिन हुए हैं, अभी तो मैं अपने गम से भी नहीं निकली। आप मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा। इल्जाम नहीं लगा रही भाई, ये अन्नान जो नहीं मान रहा कि इसकी बीवी ने चोरी की है, फिर तो बस तुम और मैं ही रह गए ना। अच्छा अम्मी फजूल बातें मत करें, अब ये सोचेंगे करना क्या है। मेरे पास तो अब बस वही चूड़ियां और सेट रह गए, तो निम्मू की सास ने दिया था और मेरी थोड़ी सी ज्वेलरी मैंने निम्मू की अलमारी में रखी हुई। ये सब तकरीबन कितने तक का बिक जाएगा? यही कोई 3-4 लाख।
निम्मो, ये डायमंड रिंग है ना? ये मैं नहीं दूंगी। एक ही तो अंगूठी रह गई है मेरे पास। मेरी प्यारी बहन, समझा करो ना। देखो हम कितनी मुश्किल में हैं। कुछ दिनों बाद मेरे पास करोड़ आने वाला है, करोड़। फिर तुम्हें एक नहीं 2 रिंग बनवा के दूंगा डायमंड की। 1 करोड़? सोच लो। हाँ, दुकान बिकने के लिए बस सौदा लग गया उसका, शायद करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन मैं एक अंगूठी और 2 कंगन और एक पूरा सेट चाहिए मुझे। हाँ हाँ, बनवा दूंगा। और सिक्योरिटी भी तो होनी चाहिए ना। उससे बढ़कर है क्या? तेरा भाई है ना। बनवा देना बहन को फिर। बनवा दूंगा। क्या हुआ मेरे दोस्त, किन सोचों में हो? अरे यार समझ नहीं आ रही, जॉब ही नहीं मिल पा रही। मतलब जहाँ जा रहा हूँ वहां पे ऑब्वियसली वैकेंसीज हैं तो जा रहा हूँ मैं, लेकिन कहीं ये सब कुछ मिशा तो नहीं कर रही? क्या मतलब? मेरा मतलब ये कि वर्जीनिया में मीशा के फादर के 10 स्टोर्स हैं और वो इस फील्ड का पुराना आदमी है, उसे सब जानते हैं। तो बस मीशा की कॉल घुमाने की देर होगी। ये कहना चाह रहे हो कि मीशा की वजह से, यानी कि उसके बाप की वजह से मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही? उसने सबको मना कर दिया। जाहिर सी बात है, तुम उसे मुझसे ज्यादा जानते हैं कि वो किस फितरत की औरत है। वही मैं कहूँ, मेरा सारा एक्सपीरियंस सेल्स एंड परचेज में है और उसके बावजूद मुझे जॉब ना मिले, ये कैसे हो सकता है? खैर डोंट वरी, मैंने हैरी से बात कर ली है। हैरी के फादर का भी डिपार्टमेंटल स्टोर है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें जॉब वहां मिल जाएगी। थैंक यू। इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम्हें जॉब मिल जाए मुझे बहुत खुशी होगी। यार वो मुझे अंदाजा है मेरे आने से तुम्हारे अपने घर का खर्चा भी बढ़ गया है, तो आज मैं कुछ पैसे तुम्हें ट्रांसफर कर दूं। चाय पियो। मनाहिर, कहो। तुमसे एक बात करनी है। बोलो, मैं सुन रही हूँ। अरे आओ ना, मेरे साथ आके बैठो, नहीं काटूंगी तुम्हें। ज़ारा, मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ क्योंकि सुबह मुझे ऑफिस जाना है। एक बात तो बताओ, ये इतनी अच्छी जॉब तुम्हें मिल कैसे गई? हाँ, इतनी अच्छी सैलरी भी है, जरूर किसी की सिफारिश हुई होगी, है ना? पहले भी तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे चुकी हूँ मैं। अब खुद को दोहराना जरूरी नहीं समझती। सही कह रही हो भाई, जब तक वलीद है ना तुम्हारी जिंदगी में, ऐश करोगी तुम। क्या बकवास की है तुमने ये? अपनी जबान को संभाल के बात क्या करो। क्यों? वलीद तुम पे मरता है, तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। लेकिन सुना है उसका रिश्ता पक्का हो गया। बड़ा अफसोस। ज़ारा, अपनी जबान को लगाम दो। मेरी जबान को छोड़ो, अपने आप को लगाम दो। भाई ने तुम्हें तलाक क्या दी?
तुम तो फौरन अपनी पसंद का शौहर ढूंढने निकल गई। तुमने हर किसी को अपनी जैसे समझा हुआ है। हाँ, अपनी मर्जी से शौहर पसंद किया, अपनी माँ की मुखालफत के बावजूद से शादी कर। बकवास बंद करो। तुम होती कौन हो मुझ पे? ये क्या बकवास हो रही है? दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का?